सारंडा के जंगल में पिछले 4 दिनों से सुरक्षा बल के जवान मिसिर बेसरा समेत उसके 70 साथियों की घेराबंदी कर जंगल में डटे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या पिछले 4 दिनों से मिसिर बेसरा उसी पहाड़ी पर मौजूद है या फिर इस बार भी वह सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देकर जंगल से भाग निकला है। क्योंकि बीते 4 दिनों में 2 दिनों तक भीषण मुठभेड़ हुई, 6 सीआरपीएफ कोबरा के जवान घायल हो गए। लेकिन नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। बीच में खबरें निकल कर आई थी कई नक्सली के हताहत होने की सूचना है। बलीबा के चडरा बेड़ा जंगल में मिसिर बेसरा घिर गया, ऐसी खबरें हर दिन बीते 4 दिनों में अखबार न्यूज चैनलों की सुर्खियों में रही। लेकिन अब तक इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के जवानों को कितना कामयाबी मिली और मिसिर बेसरा अभी कहां मौजूद है? आखिर क्या बलीबा के चडरा बेड़ा जंगल के उस पहाड़ी पर ही है या फिर किसी तीसरे रास्ते से वह निकल गया, जैसा कि अब तक की तमाम मुठभेड़ में ऐसा होता दिखा है। ऐसे में यही सवाल जब सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने भी बताया कि कैसे पूरा ऑपरेशन चला और कोई भी ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा चुनौती भरा होता है। यानी यह मानना है ऑपरेशन कठिन होता है और अब तक क्या नुकसान नक्सलियों को हुआ है इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है। परसों काफी हेवी फायरिंग हुई थी। हम लोग 3 दिन से जो एरिया हम लोग घेर कर रखे हुए थे, हम लोग उस एरिया को पूरी तरह से सर्च किए, काफी सारा सामान वगैरह मिला है वहाँ पे और अभियान हम लोग लगातार जारी रखेंगे। आज और कल कोई वैसी मुठभेड़ नहीं हुई है, आज फायरिंग कुछ नहीं हुई। हम लोग हालांकि उस एरिया में लगातार बल रुका हुआ है, सारे एरिया को सर्च कर रहे हैं, लेकिन आज और कल कोई फायरिंग नहीं हुई। परसों काफ़ी हेवी फायरिंग हुई थी जिसमें हम लोग को कुछ इंजरी हुई थी। झारखंड में सर एस्टिमेटेड कितना ग्रुप अभी बच गया? जैसा मैंने बताया कि एक मेन ग्रुप जो चाईबासा में है, एक तरह से देखा जाए तो अब सिर्फ एक ही जिला का एक ही थाना बचता है चाईबासा का। दूसरा ग्रुप जो बताया मनोहरगंज, अब अकेला बचा रह गया है। अब उसको ग्रुप तो अकेला आदमी ग्रुप भी नहीं होता है। रविंदरगंज जो अकेला बचा रह गया है। नितेश यादव 3 आदमी बचा रह गया, 3 ही आदमी आपका लातेहार बचा रह गया। तो 3 3 6 2 8 आदमी ये और चाईबासा के। अगर देखें तो नक्सलियों के आखिरी किले सारंडा के छोटा नागर इलाके को खत्म करने के लिए सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, कोबरा और जिला पुलिस की टीम संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आखिर मिसिर बेसरा, जिसे टारगेट करना है 1 करोड़ रुपए का इनामी है। इसके अलावा उड़ीसा में भी इस पर इनाम है, करोड़ों रुपए का एनआईए ने इनाम रखा है और सैकड़ों मुकदमे इसके ऊपर दर्ज है। इसके साथ असीम मंडल सेंट्रल कमेटी का सदस्य है जिस पर भी 1 करोड़ रुपए का इनाम झारखंड में है। यानी करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के इनामी नक्सली सारंडा के बाबू डेरा उस इलाके में मौजूद है, बलीबा और बाबू डेरा इलाके में, जहां पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर ही इनका जो कहें कि कैंप है वो मौजूद है। इसी सूचना पर बीते 4 दिन पहले यानी मंगलवार को एक ऑपरेशन की शुरुआत हुई जिसमें टारगेट सीधा था कि मिसिर बेसरा को इस बार खत्म कर देना है, उसका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन मिसिर बेसरा अब तक बचता रहा। एक तरफ करीब 1500 से 2000 से अधिक सुरक्षा बल के जवानों की टीम है तो दूसरी तरफ 70 से 75 नक्सली मौजूद है। ऐसे में लगातार पुलिस चढ़ाई कर रही, सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मिसिर बेसरा इस जंगल से इतना वाकिफ है कि वह हर रणनीति को फेल करता है और दूसरे रास्ते से निकल जाता है। बेसरा कहाँ है, किस इलाके में मौजूद है, आखिर ऑपरेशन के दौरान वह कहां छुपा, कैसे इतने जवानों का नुकसान पहुंचा दिया क्योंकि आईडी बिछाया था और खुद बच निकला, यह सवाल आज हर तरफ पूछा जा रहा है। लेकिन अगर देखें तो मिसिर बेसरा कहां है, कोई आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है, ना पुलिस अधिकारियों के पास और ना ही सारंडा के उस गांव के लोगों के पास। कहा जाता है कि नक्सली और गांव के लोगों में बेहतर कम्युनिकेशन होता है, लेकिन बीते दिनों जब ऑपरेशन की शुरुआत हुई तो पूरा इलाका एक अघोषित युद्ध जैसे मैदान में जो कहे कि बदला हुआ है। वह बाबू डेरा का इलाका हो या बलीबा का जंगल हो, छोटा नागर के इलाकों में, तो हर एंट्री और आउटर पॉइंट पर चौकसी बढ़ती जा रही है। तो उस इलाके में भी एक अलग सा सन्नाटा दिख रहा है जहां हर कोई खौफ में कि आखिर होने क्या वाला है, क्या एक बड़ी कार्रवाई होगी। बीच बीच में ड्रोन का इस्तेमाल सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, कई हाईटेक जो है वो टेक्निकल सेल की मदद ली जा रही है कि कोई लोकेशन उस इलाके में एक्टिव दिखता है तो उसी इलाके में इनका मूवमेंट होगा
और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो तमाम गतिविधि पर नजर है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर कब तक मिसिर बेसरा का खात्मा होता है या समर्पण करता है। फिलहाल जिस तरह से हजारीबाग और चतरा में बीते एक दिन पहले एनकाउंटर हुआ जिसमें 15 लाख का इनामी सहदेव महतो समेत उसकी पत्नी और 10 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर की मौत हुई, उसका खात्मा हुआ, तो चतरा हजारीबाग तो नक्सल मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी सारंडा उसी राह पर है और इसका एक इलाका कुख्यात नक्सलियों के लिए जाना जाता है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।